अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मोज़माज़ किचन। आज मैं आपके साथ अपनी अम्मी के हाथ का बना हुआ कुल्फ़े के साग की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें इसको। इसके लिए हमने कुल्फ़े का जो साग है उसके पत्ते तोड़ लिए हैं और उबलते हुए पानी में इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हमने बॉयल करना है और फिर हमने इसको निकाल लेना है किसी छानने में। इसको ठंडे पानी से जो है वो एक दफ़ा गुजारने के बाद हमने इसको मैश कर लेना है किसी बीटर से। अब प्याज लिए हमने 1 कप ऑयल के अंदर प्याज़ों को फ्राई किया और साथ ही टमाटर और चिकन भी डाल देना है। इनको फ्राई करना है। टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके अंदर नमक डालेंगे हाफ़ टेबल स्पून, अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल लें। मिर्च हमने डाली है हाफ़ टेबल स्पून, इसको भी आप कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। हल्दी हमने डाली है हाफ़ टेबल स्पून। इसी तरह हमने सूखा धनिया जो है वो 1 टेबल स्पून लिया है भर के। और अब हम इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे। इसको मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला भी हमने डाल दिया है और इसको पकने रख दिया। तकरीबन 15 मिनट के लिए हल्की आग पर हमने इसको पकाना है। और फिर जो है वो दही डाल देना है इसके अंदर 3 टेबल स्पून्स। चिकन को जो है अब हमने अच्छे तरीके से जो है वो कुक करने के लिए इसका ढक्कन बंद कर देना है और फिर से इसको हल्की आग पर पकाना है तकरीबन 10 मिनट। ये देखें चिकन अब हमारा तैयार है, ऑयल भी ऊपर आ गया है। और अब हमने इसके अंदर कुल्फ़े का साग जो है पिसा हुआ वो डाल देना है। कुल्फ़े का साग डालने के बाद हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है। सारा मसाला और ये साग जो है ये मिक्स हो गया है और इसकी अब हमने भुनाई करनी है थोड़ी देर और ढक्कन दे देना है। तकरीबन 15 मिनट के लिए इसको पकने देना है। ये साग जो है ये तकरीबन तैयार है। अब इसके अंदर हमने बटर डाल देना है और इसको 5-7 मिनट के लिए हमने फिर से भून लेना है बटर के साथ। बटर को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर नहीं डालना चाहते तो, लेकिन बटर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। ये हमारा कुल्फ़े का साग तैयार है, बहुत ही मज़ेदार बना है। इसको ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।